समृद्ध नारी समृद्ध भारत एक लक्ष्य। शास्त्र से शास्त्र तक, रोटी से रोजगार तक। श्रीमती नीरा सिन्हा वर्षा, संपादक, राष्ट्रीय अध्यक्ष। समर्थ नारी समर्थ भारत महिलाओं का एक मत अखिल भारतीय संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड संस्था में प्रेक्षागृह में तथा स्थापना दिवस हिंदू नव वर्ष का कार्यक्रम किया गया। इसमें देवतुल विशेष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात नारी समर्थ नारी भारत संगठन की पत्रिका का विमोचन किया गया और साथ में ही देश भर में आई हुई समर्थ नारियों के सर्वश्रेष्ठ कार्य किए जाने पर समस्त नारियों को विनीता पांडे, वंदना श्रीवास्तव और किरण शुक्ला को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को देवतुल और विशेष अतिथि राकेश आचार्य जी, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओपी श्रीवास्तव, विधायक लखनऊ विधानसभा ई अविनाश सिंह पटेल, सदस्य विधान परिषद श्रीमती आभा अवस्था जी, डिवाइन हार्ट और रिसर्च सेंटर श्री सुधीर हलवसिया जी, निदेशक HAV हलवसिया फाउंडेशन की गरिमा प्रस्तुति कर रही है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आज समर्थ नारी समर्थ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो कुछ इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये समर्थ नारी समर्थ भारत भारत का पहला महिलाओं का अखिल भारतीय संगठन है जो महिलाओं द्वारा ही संचालित है। इसकी संरक्षक भी बरसाने वाली राधा रानी है, क्योंकि मनुष्य में त्रुटि हो सकती है, ईश्वर में त्रुटि नहीं हो सकती है। तो वो उस ईश्वरीय विधान से इस संगठन की हमारी संरक्षक राधा रानी जी हैं। और ये संगठन को हम लोग ने सन 2020 में प्रारंभ किया था समाज को कुछ देने के लिए, जिसमें कि हमारा जो लक्ष्य है वो है शस्त्र से शास्त्र तक और रोटी से रोजगार तक। तो शस्त्र से शास्त्र में हमने प्रथम शरीर को रखा, जिसमें अपने शरीर को हम स्वस्थ रखते हैं अगर, तो हम मानसिक स्तर से भी ऊंचे कार्य कर सकते हैं और शास्त्रार्थ करने का प्रयोजन भी कर सकते हैं अगर हम शिक्षित हैं तो। और अगर ये है तो समय आने पे अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए शस्त्र भी उठा सकते हैं। और इसी के साथ में रोटी से रोज़गार। समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके तक शायद योजनाएं नहीं पहुंचती हैं या उनके लिए कोई करने वाला ही नहीं होता है। ख़ास तौर से सामान्य वो परिवार जिनकी स्थितियां देखने में अच्छी लगती हैं, घर देखने में अच्छे लगते हैं, परंतु कहीं अंदर से वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है और वो हमारे पास आते हैं जब, तो हम उनको रास्ता देते हैं कि आपका जो स्किल है हम उसके अनुसार से आपके पैरों पे आपको खड़ा करेंगे। महोदय जी, एक क्वेश्चन और है जी। इसका तात्पर्य क्या है, क्या था? सतरंगी झालर आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा होली से लेकर के आज तक के जितने भी पर्व मने हैं, ये महीना कुछ ऐसा रहा कि त्योहार से लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, जो सृष्टि का नियम है, अगर सृष्टि बनती है तो कहीं ना कहीं विनाश भी करती है। और हम पृथ्वी को बोलते हैं वसुधा, वसुधैव कुटुम्बकम। और जब वसुधा में कुछ विचित्र लोग भी आ जाते हैं या कहा जाए वहाँ की स्थितियाँ खराब होने लगती, बिगड़ने लगती है, तो धरती अपने संतुलन को बनाने के लिए इजराइल जैसे युद्ध भी करा देती है और चीज़ें कहीं ना कहीं विध्वंस पे पहुँचती हैं। लेकिन सृष्टि का नियम है, बिगाड़ा है तो बनाएगा भी। ये तांडव नृत्य की जो प्रस्तुति है ये उसने दर्शाया कि हम बनाने वाले भी हैं और हम ही बिगाड़ने वाले भी हैं, यानी शिव भी हम हैं और शव भी हम हैं, दोनों उसी ने दर्शाया। और ये जो हमारे आज के कार्यक्रम थे वही बता रहे हैं। एक तांडव नृत्य था जो आपने देखा, और साथ में आपने देखा हमारी 3 महिलाओं का सम्मान हुआ। हम लोग अभी 11 प्रदेशों में पहुंच चुके हैं अपने इस संगठन के माध्यम से। कुछ कोविड टाइम पे 14 तक हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन कोविड टाइम पे कोई नहीं रहा, तो वो प्रदेश हमारे खाली हुए हैं, क्योंकि अगर प्रमुख नहीं है तो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाता है मामला। तो अभी हम लोग कर रहे हैं 11 प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के 29 ज़िले, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, ऐसे कई प्रदेश हैं जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी ढंग से कर रहे हैं कि शस्त्र से शास्त्र तक और रोटी से रोजगार तक, यही हमारा लक्ष्य और विज़न है, जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिसमें आज पत्रिका विमोचन जो हुआ है, इस पत्रिका में हमारे द्वारा जो संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके कार्य दर्शाए गए हैं। जो बच्चों की फीस दे रही हैं अलग अलग प्रदेशों में, वो भी दर्शाया गया है। ये पत्रिका में काफ़ी चीज़ आपको मिल जाएगी। हम लोग संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को मूल्य पर रख करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक्शन देते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि थे श्री अविनाश सिंह पटेल जी, जो कि MLC हैं,
और साथ में विशिष्ट अतिथि थे हमारे सुधीर हलवासिया जी, और साथ में अनुपम श्रीवास्तव जी जो कि स्वदेशी जागरण मंच और इस तरीके से काफ़ी लोग हमारे आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए। और कार्यक्रम में हमारे बीच में अरुंधति जी ने अपनी तरफ से मानसिक चिकित्सा करने का भी एक यहाँ पे संकल्प लिया, और हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से और कई कहा जाए क्षेत्र से महिलाएं अच्छी संख्या में आई। रायबरेली से हमारी एक बस भर के महिलाएं आई, क्योंकि वहाँ की तो 250 महिला सब आने को तैयार थी, लेकिन बाध्यता होती है रूम का और हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो वहाँ से हमारी जो महिलाएं आई एक बस से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मऊ से आई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से आई, गाज़ियाबाद से आई, और रायबरेली से आई, बाराबंकी से आई। इस तरीके से अलग अलग ज़िलों से जो महिलाएं हैं उनका सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में आए हुए समस्त हमारे पदाधिकारियों का और जो अतिथिगण आए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आज के कार्यक्रम में मीडिया ने जो सहयोग किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो कहा जाए लाइनमैन, लाइटमैन, इस हॉल को जिन्होंने संभाला, और कर्मचारी यहाँ के जिन्होंने इस हॉल की सुव्यवस्था करी और हम लोग को इतना अच्छा पूरा माहौल दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वर्ष की जो हमारा हिंदू नववर्ष है उसकी सभी को बधाई देती हूँ। इसी माह में हमारी होली पड़ी, उसकी भी मैं सबको बधाई देती हूँ। और साथ में महिला दिवस पड़ा, उसकी भी मैं सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि और नवरात्रि भी, चैत्र नवरात्रि भी पड़ी, उसकी भी मैं सभी को बधाई देती हूँ। और ये चित्रगुप्त मास कहलाता है, इसको चैत्र मास के नाम से पुकारते हैं हम लोग। ये चित्रगुप्त भगवान जी पूर्णमासी वाले दिन पैदा हुए थे, प्रादुर्भाव हुआ था, पैदा नहीं हुए थे, वो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के शरीर से। तो ये चैत्र मास चित्रगुप्त भगवान का मास है और मैं उनकी वंशज हूँ, इसलिए इस महीने को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और यही महीना हमारी संस्था के स्थापना का दिवस भी है। इसके लिए हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं, हमारे संगठन की संरक्षक राधा रानी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।